मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, अपने दिल की बात। परसों से 3 मरतबा मैंने किताब को उठाया मुताला करने के लिए। 3 मरतबा खोलता हूँ, खोलने के बाद जो ही शहादत के फ़लसफ़े पर पहुँचता हूँ तो किताब बंद कर देता हूँ। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद चौथे मरतबा मैंने जब किताब खोलने के बाद पढ़ना शुरू किया, जब मैं जवान अली अकबर पे पहुँचा, उनकी शहादत पे पहुँचा, तो मेरी आंखों से आंसू ना सही मेरा दिल रो रहा था। इतना गमनाक है, इतना ख़तरनाक वाक़या है। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन करबला में पहुँचे अपने पूरे ख़ानदान को लेकर के। सिर्फ एक बेटी जिसका नाम सुगरा था वो मदीने में रह गई थी। सबको लेकर के करबला में पहुँचे। यजीदी लश्कर एक तरफ, हुसैनी लश्कर एक तरफ। यहाँ सिर्फ एक बात पॉइंट की ये बताना चाहता हूँ, यजीद के खेमे में भी अजान हो रही थी, यजीद के खेमे में भी नमाज हो रही थी। मुसलमान उधर भी थे, मुसलमान इधर भी थे। तादाद किधर ज़्यादा थी? यजीदियों की तादाद ज़्यादा थी, हुसैन की तादाद कम थी। इधर ज़्यादा लोग थे, इधर कम थे। इधर भी कुरान की तिलावत, इधर भी नमाज है, इधर भी रोज़ा है, इधर भी शरीयत के हुदूद के बाहर कोई काम नहीं किया जा रहा है। अगरचे शराबी था, अगरचे नशे में मस्त रहता था, अगरचे ज़िनाकार था, हम भी तो है यारो। हम कौन से धुले हुए गुनाहों से, हमसे कौन से गुनाह नहीं हो जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि एक तरफ नबी का नवासा अपने ख़ानदान को लेकर के, एक तरफ यजीद की खिदमत लेने के लिए दुनिया की लालच में, दुनिया की दौलत की लालच में नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए साजिशें की जा रही थी। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि इमाम अगर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ना है ना तो तादाद देख के मत जाना, तादाद देख के मत जाना, क्योंकि इमाम देख के जाना। अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हाथ बांध के खड़े हो जाना, और अगर इमाम रसूलुल्लाह का गद्दार है, नबी की अजमत पे हमला बोलने वाला है, नबी की रिफात पे हमला बोलने वाला है, चाहे पूरी मस्जिद भरी हो जाए, उस जगह को छोड़ करके वापस आ जाना था। क्योंकि नमाज नबी के गुलाम के पीछे होती है, नबी के गद्दार के पीछे नहीं होती। नबी के चाहने वालों के पीछे होती है, नबी के अजमत को गिराने वालों के पीछे नमाज नहीं होती है। वो कितनी भी बड़ी तादाद हो जाए वहां नमाज मत पढ़ना, आकर के अकेले में पढ़ लेना, अल्लाह कबूल फरमा लेगा तुम्हारी नमाज। तो नमाज जब भी पढ़ना है, जब भी नमाज अदा करनी है तो इमाम को देखना जरूरी है। वो इमाम किससे निस्बत रखता है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसका सिलसिला क्या है, उसका रंग और ढंग क्या है, उसकी चाल चलन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक आया है, कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। क्या नबी से ताल्लुक़ रखता है, क्या हुसैन से ताल्लुक़ रखता है, क्या अली से ताल्लुक़ रखता है, क्या फातिमा ज़हरा से ताल्लुक़ रखता है, क्या अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे मोहम्मदिन माता शहीदन, कि जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरता है अल्लाह उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। आप नमाजों का अंबार लेकर के आ जाओ, आप रोज़ों का अंबार लेकर के आ जाओ, आप चाहे जितनी ज़कात अदा करो, आप पूरे रुए ज़मीन को सजदों से भर दो, अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो आपकी सारी नमाजें बेकार, सारी इबादतें बेकार है, सबको बर्बाद कर दिया आपने। लेकिन अगर आपने मोहब्बत के साथ नमाजें अदा की है, इधर अहले बैत की मोहब्बत है, नमाज पढ़े हैं, इधर अहले बैत की मोहब्बत है, शरीयत की पाबंदी किए हैं, इमाम हुसैन खुश, इमाम हुसैन के साथ हज़रत इमाम हसन खुश, हज़रत इमाम हसन के साथ मौला अली मुर्तज़ा खुश, मौला अली के साथ हज़रत फ़ातिमा खुश, हज़रत फ़ातिमा के साथ मेरे नबी खुश, और जिससे मेरे नबी खुश हो जाए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अलगर्ज़ पूरे काफिले के साथ इत्माम हुज्जत फरमा रहे हैं, अपनी तरफ से जंग का ऐलान नहीं कर रहे हैं, दुश्मनों को मौका दे रहे हैं। एक
यजीदी खेमे से एक आवाज़ आई, क्या इमाम हुसैन, उसका नाम क्या है, मालिक बिन अरवा, वो कहता है क्या इमाम हुसैन, जहन्नम की आग से पहले पहले आपने दुनिया में आग जला ली। यानी बस ज़बान दिगर ये कहना चाहता है इमाम हुसैन आप जहन्नमी हो, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये जुमला इमाम हुसैन सुनने के बाद बड़े तैश में आ जाते हैं, अरे हम तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, फिर जहन्नमी क्यों कर कह रहा है। वहीं पर एक चाहने वाले, उनका नाम हज़रत हुर या कोई बात नाम आया है, वही खड़े थे, अर्ज करते हैं इमाम अगर आप इजाज़त दे तो एक ऐसा तीर मारूं कि उसकी ज़बान और मुंह को चीरता हुआ बाहर निकल जाए। इमाम हुसैन तो सब्र का पैगाम दे रहे हैं। इमाम हुसैन कहते खबरदार मेरी तरफ से कोई जंग की इब्तिदा ना करे, हम छेड़ते नहीं है। अरे हम सुन्नियों की आदत है, हम छेड़ते नहीं है, जब कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं है, हम छोड़ने वाले भी नहीं है। इमाम हुसैन कह रहे हैं अभी छेड़ो मत, वो छेड़ देंगे तो फिर छोड़ो मत। अलगर्ज इमाम हुसैन अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह जहन्नम की आग से पहले पहले इस बदबख्त को, बदजुबान को दुनिया की आग में मुब्तला कर दे। इमाम हुसैन के हाथ अभी नीचे नहीं आए थे, जिस घोड़े पर वो सवार हुआ था वो घोड़ा बिदक जाता है, कूदना उछलना शुरू कर देता है, और कूदना उछलना शुरू करने की वजह से वो घोड़े से नीचे आता है। घोड़े के रकाब में जिस जगह पे पांव डाल के घोड़े पे चढ़ा जाता है उसमें उसका पांव फंस जाता है। घोड़ा दौड़ाता हुआ उसे ले जा करके आग के खंदक में डाल देता है। ये इमाम हुसैन की दुआ का असर है। और एक बदबख्त ने कहा कि ऐ हुसैन आज देखो नहर फुरात हमारे कब्जे में है, नहर फुरात क्यों मौजे मार रहा है, लेकिन आपको एक घोंट पानी तक नहीं देंगे, आप प्यासा मर जाएंगे। इमाम हुसैन उसके लिए भी दुआ की, ऐ अल्लाह इस इंसान को प्यासा मौत अता फरमा दे, प्यास करके मर जाए। वो इंसान का घोड़ा भी बिदक जाता है। घोड़े को पकड़ने के लिए घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है। थकने के बाद अल अतश का लफ्ज़ कहता है, यानी मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। ये इमाम हुसैन की दुआ का असर है कि पानी उसके मुंह में डाला जाता है लेकिन हलक के अंदर तक नहीं जाता, हलक के अंदर तक नहीं जाता, मुंह से बाहर आ जाता है। और इसी अल अतश कहते कहते, प्यासा बोलते बोलते वो इस दुनिया से चले जाता है। और एक बदज़बान इमाम हुसैन कहते हैं, अरे यजीदियो, अरे दुश्मन इस्लाम सुनो, मैं वो हूँ जिसे नबी अपने कंधों पे सवार किया करते थे। तो एक बदज़बान क्या कहने लगा, अरे नबी से आपको क्या निस्बत है। ये जुमला, पूरे जुमलों में ये जुमला हज़रत इमाम हुसैन के दिल को चीर देता है, क्योंकि नबी की क़राबत के बारे में बोला गया है, नबी के रिश्ते के बारे में बोला गया है। क्या निस्बत है इमाम हुसैन को नबी से, ऐसा बोला गया है। ये जुमला नबी के लिए बहुत ही, हज़रत इमाम हुसैन के लिए बहुत ही दर्दमंदाना था। अलगर्ज उसके लिए भी अपने हाथों को बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह इसको ज़िल्लत और रुसवाई की मौत अता फरमा दे। इतनी दुआ करनी थी। उस इंसान को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई, टॉयलेट जाने की ज़रूरत पेश आई। वो क़ज़ाए हाजत के लिए, अब वो ज़माने में बाथरूम नहीं हुआ करता था, टॉयलेट नहीं हुआ करता था, जंगलात में जाना पड़ता था। लश्कर को छोड़ करके बाज़ू जंगल में क़ज़ाए हाजत करने के लिए जाता है, हाजत को पूरी करने के लिए जाता है। और जो ही वो कपड़े उठा करके बैठना शुरू करता है तो एक काला बिच्छू उसे डंक मार देता है। कुछ देर तक वहां बर्दाश्त करने की ताकत आजमाता है, बर्दाश्त करने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन जब जहर हद से ज्यादा चढ़ जाता है, क्यों ना चढ़े जिसके लिए मेरे इमाम बद्दुआ कर दे, जब हद से ज्यादा जहर चढ़ना शुरू हो जाता है तो उसी हालत में तमाम लश्कर के सामने दौड़ता हुआ आ जाता है। तमाम लश्कर के सामने बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ तमाम लश्कर के सामने उसकी भी मौत हो जाती है। इतनी करामतें इमाम हुसैन करबला में दिखा रहे हैं, फिर भी कूफियों को समझ में नहीं आया, उन जालिमों को समझ में नहीं आया कि हक पर कौन है, जन्नत किधर है,
जन्नत के जिम्मेदार कौन है, जन्नती जवान के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार कौन है, उन जालिमों को समझ में नहीं आया। उनमें से समझ में आया तो हजरत हुर को समझ में आया। हजरत हुर दोनों खेमों के बीच में खड़े हैं, कुछ सोच रहे हैं। कुफियों की तरफ से आवाज आ रही है, हुर क्या बात है, बड़ी ताकतवर है तुम्हारा जिस्म, तुम तो बहुत बड़े ताकतवर हो, बहुत बड़े पहलवान हो, आज तुम्हारी हालत ये कैसी है। तो हजरत हुर फरमाती हैं कि मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हुआ हूं, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है, मैं सोच रहा हूं किधर जाऊं। ये सोचते हुए हजरत हुर जो कूफी लश्कर से आया था, इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाते हैं और इमाम हुसैन से कहते हैं, ऐ इमाम पाक, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आया था उनके साथ लेकिन जा रहा हूं आपके साथ। अगर मैं आपके नाम पर राह हक में कुर्बान हो जाऊं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देगा, क्या अल्लाह मेरी गलती को माफ़ कर देगा। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, तेरा नाम हुर है, हुर, तेरा नाम हुर है। हुर का मतलब आज़ाद आदमी, हुर का मतलब आजाद आदमी, तेरा नाम हुर है, तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी मैंने तुझे आजाद कर दिया है, जा तेरी गलती को माफ कर दिया गया है। फिर हजरत हुर इमाम हुसैन से इजाजत लेते हैं और लेने के बाद कूफियों के साथ लड़ने चले जाते हैं, जंग करने चले जाते हैं और वहीं पे शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 72 जाने एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। अब सिर्फ अहले बैत अतहार बचे। सबसे पहले मेरे इमाम पाक के बेटे जवान अली अकबर हाजिरी देते हैं। 17 साल उम्र है यारो, कितनी उम्र है, 17 साल उम्र है। बाप के सामने हाजिर होते हैं, अब्बा जान मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी राह हक में अपनी जान देना चाहता हूँ। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं। सितम ना हो मोहब्बत में तो मज़ा ही नहीं, मोहब्बत में सितम होना ज़रूरी है। अरे अगर सितम ना हो तो बेलाल से पूछो सितम का मज़ा क्या है। कोई बेलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बेलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार में मजा क्या है। कि जो दीन के हक के लिए जो अपने जिस्म पर तलवारें तीरें ये सब सहता है ना, उससे पूछिए कि राह हक में लुटने का मजा क्या है। हम लोगों को क्या मालूम है, हम तो आइश की जिंदगी गुजार रहे। जवान अली अकबर बाप से इजाजत लेने के लिए हाजिर हुए हैं। अरे वो अली अकबर जिनके बारे में कहा जाता है कि जब मदीने के लोग नबी को देखने के लिए बेकरार होते थे, नबी को देखना चाहते थे, लेकिन नबी तो पर्दाए जाहिर कर चुके थे, नबी पर्दाए जाहिर कर चुके थे। जब नबी के चेहरे की जियारत के लिए मदीने के लोग परेशान होते थे तो अली अकबर के सामने हाजिर हो जाया करते। क्यों? क्योंकि अली अकबर का चेहरा मेरे नबी के चेहरे की तरह था। नबी को देखना, अली अकबर को देखना दोनों बराबर समझते थे। इस कदर हजरत अली अकबर का चेहरा चमकदार था, इस कदर चमकदार था कि जब लोग नबी की दीदार के लिए तरसते थे, हजरत अली अकबर के दीदार को देख करके, नबी का दीदार समझ करके अपने दिल को चैन दे लिया करते थे। बाप से इजाज़त लेने के लिए हाजिर होते, अब्बा जान मुझे भी इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं और जब घोड़े पे सवार होते हैं तो 4 जुल्फ उस नूरानी चेहरे पे आ जाता है, 2 आगे से 2 पीछे से, 4 जुल्फें, चांद चेहरा चमकता हुआ चेहरे के सामने आ जाता है। मैदान जिहाद में पहुंचते हैं, आवाज देते हल मिन मुबारजिन, है कोई मुकाबला करने वाला। जब इब्ने साद अली अकबर को देखते हैं तो अपने लश्कर से पूछते हैं ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, इसका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा चमक रहा है। इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अभी अभी चांद जमीन पे उतर आया है, ऐसा लगता है कि अब मैं क्या बयान करूं, ये कौन है। तो किसी ने कहा कि ये अली के बेटे के बेटे के बेटे हैं।
अली के बेटे हैं, यानी इमाम हुसैन के बेटे हैं। इब्ने साद ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सहम जाता है, खड़े हो जाता है, बार बार चैलेंज कर रहे हैं, आओ मुकाबला करने के लिए। 17 साल की अड़ियल कड़ियल जवान है, आओ मुकाबला करने के लिए। किसी लश्कर में हिम्मत नहीं थी मुकाबला कर ले। बहुत देर तक जब मुकाबला तलब करते रहे, जब कोई नहीं आया तो दुश्मन के सामने अपने से जाकर के घुस गए, खुद जाकर के घुस गए, तलवार चलाना शुरू किया। किताबों की बात है, बताई गई है कि जब इमामे अली अकबर की तलवार चल रही थी तो दुश्मनों के गर्दन गाजर और मूली की तरह कट रहे थे। जब 500 के करीब कूफियों को कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद जब हलक सूख जाता है, अली अकबर का हलक जब सूख जाता है तो घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ा देते हैं। अब्बाजान प्यास लगी है, अब्बाजान होठ सूख रहे हैं, और इसी हलक की वजह से आंखें बंद हो रही है। इमाम पाक जवाब देती है, ऐ बेटे तेरी आंख बंद हो रही है, तेरे नाना जान हौजे कौसर लेकर के खड़े हुए, तेरा इंतजार कर रहे हैं, जा तू वापस जा। इतना सुनना था। फिर जवान अली अकबर वापस मैदान कारोजार में लौटते हैं। लौटने के बाद दुश्मनों के सफ में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद फिर तलवारें चलाना शुरू कर देते हैं। किताबों में आया है कि बर के साई का बन करके बिजली जैसे चमकती है ना, उस तरीके से इमाम अकबर की तलवार चलने लगी। चलते चलते जब सुस्तागी आई, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए जब एक जगह पे खड़े होते हैं तो किसी दुश्मन ने पीछे से वार कर दिया, और वार करना था यारो जिसमें नाहकता लेकर के वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद फिर तलवार को हाथ में लेने के बाद फिर दुश्मनों के ऊपर तलवारें चलाना शुरू करते हैं। आखिर कब तक चलता था? 3 दिन से भूखा प्यासा था यारो, एक निवाला तक अंदर नहीं गया था, पानी की एक बूंद अंदर तक नहीं गया था। लड़ते 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 अचानक आवाज आई, अब्बा! मैदान करबला से आवाज आई, अब्बा! इमाम हुसैन अपने घोड़े को दौड़ाते हैं। दौड़ाने के बाद करबला में पहुंचते हैं, मैदान में पहुंचते हैं तो वहां जवान अली अकबर नहीं है, बल्कि जिस्मों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। ये बेरहम कूफी, संग दिल कूफी जवान अली अकबर के जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। इमाम हुसैन ये करके पूरे टुकड़े को उठाते हैं। उठाने के बाद अपने गोद में लेते हैं। लेने के बाद जब खेमे में पहुंचते हैं तो वहां पर औरतें भी है, वहां पर पाकबाज बीवियां भी है, वहां पर खातूने हैं। जब अली अकबर के उस टुकड़े को देखते हैं तो खेमे में कोहराम मच जाता है, बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे इमाम हुसैन पे मैं कुर्बान जाऊं, मेरे इमाम हुसैन के सब्र पे मैं कुर्बान जाऊं, मेरे इमाम हुसैन की हिम्मत पे मैं कुर्बान जाऊं। अली अकबर जवान बेटे के टुकड़े अपने गोद में हैं, अपने अहले बैते अतहार से कह रहे हैं, अपनी बीवियों से कह रहे हैं कि ये सब्र का मकाम है, ये इम्तिहान का मकाम है, रोने की जरूरत नहीं है, सब्र से काम लो, इसका बदला अल्लाह हमको जन्नत अता फरमाएगा। इमाम हुसैन उस टुकड़े को लेते हैं, दफन करते हैं। तेगों से पाश पाश है सब जिस्म नाज़नी, तेरे सुपुर्द अब है ऐ ज़मी, ये 17 साल की दौलत हुसैन की है, अब संभाले रखना क़यामत तक, ये अमानत हुसैन की है। ज़मीन से खिताब करके कहा कि क़यामत तक संभाल के रखना, ये किसी और की अमानत नहीं बल्कि हुसैन की अमानत है। अलगर्ज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन क़ासिम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम, हज़रत उमर बिन क़ासिम ऐसे अकील शहीद होते गए। अब हज़रत क़ासिम आते हैं सामने। क़ासिम कौन है मालूम है? हज़रत इमाम हसन के बेटे, मेरे नबी के बड़े भाई के बेटे इमाम क़ासिम, जिसको आप लोग यहाँ की ज़बान में बोलते हैं ना क़ासिम की मेहंदी। वाह कितना प्यारा लफ्ज़ है, क़ासिम की मेहंदी। बनाते हैं यहाँ लोग, मनाते हैं यहाँ लोग, बहुत अच्छी बात है यारो, मनाओ। अभी इंशाल्लाह उस मौके पे आऊँगा। हज़रत क़ासिम
इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी देते हैं, ऐ चचा जान, मेरा भाई तो लुट चुका, 72 जानिसार लुट चुके, मेरे सामने सब के सब लुट चुके, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे भतीजे, मैं इजाज़त नहीं दे सकता, तू तो अहले बैत अतहार का चश्मो चिराग है, तू तो अहले बैत अतहार का महताब है, तू तो चांद सा चेहरा लेकर के चमकने वाला अहले बैतार का खेमा है। अरे तू मेरी बेटी सकीना का मुस्तकबिल है, तू मेरी बेटी का शोहरे हयात है, तू मुस्तकबिल है, तो मैं तुझे कैसे इजाज़त दे सकता हूँ? मैं इजाज़त नहीं देता। अलगज़ हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मन्नत समाजत करने लगे, किताबों की बात है कि नहीं मानने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने सीधे हाथ में एक तावीज़ था, वो तावीज़ निकालते हैं और तावीज़ निकाल करके इमाम हुसैन से कहते हैं, चचा जान, मेरे वालिद मुझे ये तावीज़ दिए थे और ये बोले थे कि ये तावीज़ उस वक़्त खोलना जब मेरा भाई मुसीबत में हो, मेरा भाई मुसीबत में हो, और इस तावीज़ में जो लिखा होगा वो करना मेरे बेटे। आपके बड़े भाई है मेरे चाचा इमाम हसन की वसीयत है, आज आप मुसीबत में है, मैं तावीज़ खोल करके देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। अलगर्ज़ हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु तावीज़ खोलते हैं और तो उसमें क्या लिखा रहता है मालूम है? ऐ बेटे कासिम, जब तेरे चचा पर मुसीबत आ जाए ना तो जान देने से ना डरना, अपने चचा के नाम पर दीन हक के लिए कुर्बान हो जाया करना। उसमें वो लिखा हुआ था, क्योंकि इमाम हसन को भी तो मालूम था ना करबला कायम होने वाला है, मेरा भाई शहीद होने वाला है, तो मेरा बेटा क्यों पीछे रह जाएगा। इमाम हसन को यह भी मालूम था कि मेरा भाई जो होगा ना मेरे बेटे को जंग में जाने के लिए नहीं देगा, अपने भतीजे को कुर्बान होता नहीं देख सकेगा, अपने बेटे को तो कुर्बान कर देगा लेकिन मेरी याद को कुर्बान होने नहीं देगा। इसी वजह से इमाम हसन ने तावीज़ लिख दिया था ताकि मेरी बात ना टाल सके, मेरी बात ना छोड़ सके। ये किताबों की बात है। अलगर्ज़ जब तावीज़ खोल दिया, पढ़ लिया गया, अब भाई के वसीयत के सामने मजबूर है, अपने हाथ से रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद करबला के मैदान में भेज देते हैं।